कैसे हो आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो मीडियन था उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे ना। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा वो। और अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, है ना। और अगर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप एक बार क्लास क्लास को दोबारा रिवाइज करना और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर न्यूमेरिकल आपसे हो गया तो आपका मतलब आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट है ना। अगर थ्योरी समझ में आई आपको तो ही आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हो। अगर आपसे वो सॉल्व हो गया तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन आएगा आप न्यूमेरिकल के हिसाब से उसको समझ के कर सकते हो सॉल्व आराम से ना। तो कल अपन ने अनग्रुप डाटा पढ़ा, उसमें अपन ने पढ़ा ईवन वाला और ओड नंबर वाला, दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे ग्रुप वाले का ना। ग्रुप मीडियन में चल रहा है ना, याद रखना माध्यमिका में। ठीक। ग्रुप डाटा फॉर्मूला है ना इसका, फॉर्मूला में लिख रहे हैं अपने ना। क्या है? L1 इक्वल टू n/2 माइनस EF अपॉन F इंटू आई। वेर यहाँ पे नहीं, ये रुको एक सेकेंड रुकना, ये थोड़ी सी गलती होगी। L1 प्लस ए है ना, ये मीडियन। ठीक। वेर L1 क्या है यहाँ पे? L1 हो गया अपने लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अपन समझेंगे कैसे होती है ना। लोअर लिमिट ऑफ न्यूमेरिकल से पूरा क्लियर हो जाएगा आपके ना। दूसरा क्या है? n/2, तो अपन को पता ही क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं n/2 तो ना। n क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी। n या f एक ही बात है ना। अपन आगे भी लिखा था मैंने आपको फॉर्मूले में भी, n इजिकल टू f, वहां पे मीन में आपको याद हो तो ठीक। फिर अपन लिखेंगे CF। CF समझाया था मैंने आपको, CF कैसे निकालते हैं। यहाँ पे यूज होगी CF, मैंने कहा था आपको यूज होगी वो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ समझा दूंगा मैं आपको क्या होता है ना ये। जो मिडिल क्लास है ना उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी ना वो सी उसी वाली CF होगी ना, वो वैल्यू लेनी है अपन को यहाँ पे ना। और आई क्या है? CF हो गया, F हो गया, L हो गया, n/2, तो पता ही अपन को आई क्या है? क्लास लिमिट। एक बार नोट करो, मैं आपको समझाता हूँ न्यूमेरिकल से पूरा ये चीजें क्या है ना। क्लास इंटरवल ऑफ नोट करो एक बार इसको, फिर आगे समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करेक्शन एन ही है ना, एन टोटल फ्रिक्वेंसी। ठीक। यहाँ पे एफ आएगा फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक।
लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास n इज इक्वल टोटल फ्रीक्वेंसी, CF इज इक्वल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मिडिल क्लास। मिडिल क्लास मतलब उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी होगी CF है ना उसमें। L इज इक्वल टू क्लास इंटरवल ऑफ मिडिल क्लास, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। अपन आगे समझेंगे एक एक करके क्या क्या होता है ये n/2 यहाँ पे काम आएगा है ना, ये n/2 एक ही बात है यहाँ पे, ठीक। नोट करो इसको, फिर आगे समझते हैं एक एक करके। हो गया, समझते हैं अब आगे इसका न्यूमेरिकल लिखे एक। ठीक है, अपन को क्लास इंटरवल दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। अपन को दे रखा है क्लास इंटरवल दे रखा है 40 से 60, ठीक। फिर 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, ठीक। और 180 से 200। अगर किसी को CF निकालना नहीं आती तो आप उस लेक्चर को देखना, है ना, जहाँ मैंने CF मेन से पहले सिखाई थी CF निकालना कैसे होती है ना। अब फ्रीक्वेंसी तरीके अपन को 6, 6, 28, 35, 45, 6, 28, 35, 45, 30, 15, 12, 30, 15, 12 और 9, ठीक। इन सबको जोड़ना, 28 और 6, 34, 34 और 35, 35 70 में एक कम हो गया ना, 69, 69 और
सबको जोड़ोगे ना आप इनको, 69 फिर 45 प्लस प्लस 30 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 9, ये अपने आ जाएगा टोटल 180। ठीक, क्या आ जाएगा अपने 180, है ना। अब इधर लिखते हैं सी एफ क्या होती है, 6 की 6, 6 और 28 34, 34 और 35 कितने हो जाएंगे ऐड करने पे 69, 69 और 45 ऐड करेंगे तो कितने होंगे अपने 114, 114 में 30 करेंगे तो ये आगे 180 है ना, जोड़ना आप भी 180 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना अपन को वाला, है ना। मीडियन इज इक्वल टू ग्रुप डाटा है ना, तो एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक, एल अब पहले निकालते हैं, एन बाई टू कितना है, एन बाय टू क्या आएगा, एन बाई टू कितना, एन 180 इधर का है तो 180 कितना आ गया 90। अब अपने जो 90 वैल्यू आई है ना एन बाई टू की, अपन को सी एफ में देखना है कि 90 वैल्यू किसके अंदर आती है ना, किसके अंदर लाई करती है, मतलब अब देखो आप ये दे रखा है 114, 90 वैल्यू 114 से कम ही होगी ना, 69 ज्यादा होगी और 114 से कम होगी, तो अपन को वो वैल्यू देखनी है जिससे जस्ट पहले ये वाली वैल्यू आ रही थी 90, तो 114 है, इससे पहले ही जस्ट पहले ही आएगी 90 वैल्यू, इसके बाद तो नहीं आएगी, 69 के तो बाद आएगी, पर इससे पहले देखनी है अपन को, मतलब इससे बड़ी वैल्यू देखनी है जिसके अंदर ये लाई करती हो, है ना, या तो 90 हो या 90 से बड़ी वैल्यू हो, उस वो वैल्यू अपन को काउंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपन ने 114 लिया है ना, तो ये वैल्यू अपन ले ली। ठीक, अपन ने 114 मान लिया, मतलब 114 के अंदर ही जो 90 सी एफ है इसके अंदर ही लाई कर रही है, 114 के अंदर ही 69 में अपन ऐड करेंगे वाला तो 114 आएगा ना, तो 114 वैल्यू अपन ले ली। ठीक है, अपन को इससे क्या करनी है, इससे या तो इससे बड़ी वैल्यू लेनी है या फिर ये वैल्यू लेनी है, इससे छोटी वैल्यू नहीं ले सकते अपन, या तो इससे बड़ी या ये जस्ट वाली, तो 90 तो कहीं यही नहीं इसमें, तो इससे बड़ी क्या है 114, तो अपन ने 114 ले ली। ठीक है, याद रखना इस बात को। फिर अब क्या हो गया, एल क्या होती है अपने, ये अपनी मीडियन क्लास है 114 है ना, अब एल क्या है, मीडियन क्लास की वैल्यू है एल, तो एल क्या होगी अपने यहाँ पे, एल इज इक्वल टू 100, ये 100 दे रही, एल 100 होगी अपने पास, है ना। एन बाई टू 90 आई क्या, एन बाई टू 90 आ गया। अब क्या निकालना है सी एफ, सी एफ क्या है, सी एफ अपन की 114 है ना, इससे पहली वाली लेनी है अपन को, अपन ने लिखा था देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास टू मीडियन क्लास, तो ये अपनी मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली सी एफ लेनी है अपन को 69। ठीक, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा एफ, सी एफ कितनी आ जाएगी 69, अपन ने एक पहले लिए से ना 114 से पहले वाली लेनी है सी एफ अपन को। ठीक है, और फिर अब क्या है फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एफ अपन को 45 लेनी है ना, एफ इजिकल टू 45, अपन ने लिखा हुआ है देखो सारा कुछ, एफ एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास अपनी कौन सी है, तो अपन ने फ्रीक्वेंसी ले ली एफ। अब क्या आई, आई क्या है इन दोनों का डिफरेंस, 100 और 120 का डिफरेंस कितना है 20, है ना, 100 और 120 का डिफरेंस 20 है, तो अपने ये सारी वैल्यू आ गई। ठीक, अब अपन को इस फॉर्मूले में पुट करनी है ना, तो करें पुट, तो एल अपने पास होता प्लस एन बाई टू अपने पास 90 आया था, माइनस सी एफ अपने पास क्या थी, सी एफ अपने पास थी 69, एफ क्या थी अपने पास, एफ 45 और आई 20 था। सॉल्व करो इसको, 100 प्लस
90 में 69 गए तो 21 है ना, 45 इंटू 20। ठीक, अब काटो इसको। ये गया 3 से 3 7 जा 21, ये गया 3 1 जा 3, 3 5 से 15 बार गया ना। फिर ये 5 से गया 3 बार, ये गया 5 से 4 बार, है ना। तो आंसर क्या है, 100 प्लस 7 4 जा 28 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27 9.133। ठीक है, तो आंसर आएगा 109.33। ये अपने मीडियन की वैल्यू आ गई। आया समझ में, ये अपनी 109.33 अपने मीडियन की वैल्यू है। 100 से 120 के बीच में आ रही है 109.33, तो अपने वो जो वैल्यू है ना वो मीडियन वैल्यू है। ठीक है, समझ में आ गया पूरा कैसे करना है, नोट कर लो। ये तो कर ही लिया होगा आपने, ये नोट करो। आपसे वहां पूछेगा नहीं, पर इसलिए किया है ताकि आपको सारी वैल्यू समझ में आए कैसे करना है ना। कोई बात नहीं, अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली चीज़ है, समझ सकते हैं अपन आराम से इसको। इतना मतलब आपको कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में तो अभी, क्योंकि आपको इतना काम का भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। और जस्ट आपको वैल्यू वहाँ मिलेगी कि एल की वैल्यू दे रखी है, n/2 की दे रखी है, सी एफ की दे रखी है, और आपको बस आंसर निकालना है। ऐसा भी आ सकता है ना, तो सिंपल है मतलब। पर ये एक बार समझ लोगे आप तो आपका बेसिक ही स्ट्रांग होगा, और कुछ नहीं। ऐसे और भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं, पर हमको टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपने ना डिटेल में कुछ आएगा ही नहीं, तो अपन क्यों न्यूमेरिकल सॉल्व करें। बस अपन को समझना था एक बार कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो अपन ने समझ लिया है ना। अपन को समझना है कि सी एफ कहाँ पे यूज होती है, अपन ने देख लिया सी एफ इस तरह से यूज होती है ना। अगर यहाँ पे वैल्यू 42 59 दे रखी हो, 62 79 दे रखी हो, तो मैंने आपको कहा था कि वो 0.5 मतलब वो निकालना, दोनों का डिफरेंस लेके फिर जो वैल्यू है उसको इधर और इधर माइनस प्लस करना है ना, समझाया था, वैसे कन्वर्ट करते हैं उसको, है ना। पर वो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि बता चुका हूँ कैसे करनी है, और इतना टाइम भी नहीं है इन चीज़ों के लिए अपने पास, अपन को जस्ट ये फॉर्मूला याद करना है ना। वो ऐसे अगर वैल्यू उस तरह दे रखी हो ना, तो उसको इस तरह कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सिखाया था मैंने आपको, ताकि फिर आप सी एफ निकाल सको इस तरह से ना। याद हो आपको, अपने पढ़ा था वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना बताया था मैंने आपको, कैसे कन्वर्ट करते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पे काम आती है। पर अपन को ऑलरेडी डाटा गिवन है, तो इंक्लूसिव में अपन को जरूरत नहीं पड़ी कन्वर्ट करने की। अगर वो एक्सक्लूसिव में होता तो अपन को इस तरह से कन्वर्ट करते उसको, है ना। और अपन यहाँ पे ये सी एफ निकाली निकाली लेस देन वाली, है ना, मतलब 60 से कम, 80 से कम, 100 से कम इतने, 120 से कम इतने, 140 से कम इतने, 160 से कम इतने, 180 से कम इतने, 200 से कम इतने। अपन मोर देन निकालते तो क्या होता, 40 ज्यादा इतने, 60 ज्यादा इतने, 80 ज्यादा इतने, तो वहाँ वैल्यू उल्टी आ जाती है ना। सी एफ फिर वहाँ पे यहाँ नीचे स्टार्ट करते हैं, नीचे से कि 9 9 प्लस 12 12, फिर जो आती वैल्यू उसमें 15 ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 30 ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 45 ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 35 ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 28 ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है उसमें 6 ऐड करते हैं। 6 ऐड करने के बाद अपनी जो वैल्यू ऊपर की और नीचे की ये 180 यहाँ पे आ जाता ऊपर, है ना, दोनों सेम हो जाता। समझ के आया था अपन ऑलरेडी वो सारी चीज़ें।
चले, अब अपन इसकी मेरिट और डिमेरिट पढ़ लेते हैं ना। मेरिट क्या है? इजीली अंडरस्टूड। दूसरा क्या है? नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, है ना। थर्ड क्या है? बेस्ट मेजर फॉर क्वालिटेटिव डाटा। ठीक, अब इसकी डिमेरिट भी लिख लेते हैं एक बार। इसकी डिमेरिट क्या है? इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ठीक है, इसके इसमें ना हाँ, गणितीय उपचार नहीं हो सकता इसका, है ना। ठीक। दूसरा क्या है? इट इज नॉट बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। है ना, क्योंकि पोजिशनल एवरेज सिर्फ पोजीशन में बेस्ट है ना, ऑब्जर्वेशन का कोई रोल ही नहीं इसमें ज्यादा। थर्ड क्या है? इट इज मस्ट अफेक्टेड बाय ठीक है। अब इसके यूजेस भी लिख लेते हैं, फिर आप लिखना। यूजेस क्या है इसके? यूज फॉर जैसे कि इंटेलिजेंसी होगी, ठीक है, एबिलिटी होगी, क्वालिटी होगी, है ना। इन सबको मेजर करने में काम करते हेल्प करता है, ठीक है। और ये करके आप लिख लो, मेरिट लिखो इसके ना।
लिखो, डिमेरिट लिखो इसके। वही इसको गणितीय उपचार बोलते हैं ना, गणितीय उपचार में इसको नहीं कर सकते अपन, है ना, यूज। ठीक है, मतलब इसमें गणितीय उपचार पॉसिबल नहीं है, ये सारे ऑब्जर्वेशन में बेस्ड नहीं है। ठीक है, और ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग है ना, उसका इफेक्ट पड़ता है इस पर। ठीक है, लिख लिया। ये इसका यूज लिखो, क्वालिटेटिव डाटा के मेजर करने में काम आता है। यहाँ पर जाओ तो लिखना यूज टू मेट। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने में काम आता है ना, यूज टू मेजर क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक। ठीक है, कई बार लिखा है बेस्ट मेथड टू मेजर क्वालिटेटिव डाटा, तो अपना क्या जाएगा आंसर, मीडियन, है ना, याद रखना। कई बार पूछ ले कि व्हाट इज द बेस्ट मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू मेजर क्वालिटेटिव डाटा, तो आंसर जाएगा अपना मीडियन, है ना, याद कर लेना इस पॉइंट को, या लिख लो ऊपर कॉपी पे कहीं भी। ठीक, चले आगे। और पढ़ते अपन मोड, जिसको बहुलक बोलते हैं ना। ठीक, क्या होता है ये, एक बार समझना, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको पहले, है ना, फिर लिखेंगे बाद में। मान लो 0 1 2 3 1 1 0 1 2 1 1 1 5। ठीक है, तो आप इसको एक बार जमाओ, जमाना अपन को कैसे, है ना, सॉल्यूशन के लिए 0 1 2 3 और 5, यही वैल्यू अपने पास, ये होगी एक्स की वैल्यू, है ना। अब फ्रीक्वेंसी निकालो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो कितनी बार आ रहा है, जीरो एक दो दो, दो बार आ रहा है जीरो। एक कितनी बार आ रहा है, एक आ रहा है अपने पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक आ रहा है अपने पास 7 बार। दो कितनी बार आ रहा है, एक
दो, तीन, 3 बार आ रहा है दो ना। पांच, तीन कितनी बार आ रहा है, तीन एक बार आ रहा है। पांच, पांच भी एक बार आ रहा है, ठीक। अब तो उसका मोड क्या होगा, मोड होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाई हो, वो होगा मोड। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मोड क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पे मोड एक, क्योंकि 7 बार आ रहा है मोड, है ना। एक 7 बार आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, एक की। और आपको दिख भी रहा होगा एक कितनी ज्यादा बार दिख रहा है अपन को सीरीज में, तो मोड क्या है, एक है ना। ऐसे याद रखना अपन को कि इसकी मोड क्या हो गया, एक हो गया है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। द वैल्यू ऑफ विच विच अकर मोस्ट फ्रिक्वेंट और और whose frequency are मैक्सिमम, ठीक। सिंपल वर्ड में बोलूँ मैं इसको, डेफिनेशन तो ये होगी प्रॉपर, तो सिंपल क्या है, द नंबर विच रिपीट, द नंबर इज द ऑब्जर्वेशन कर लो ना, द ऑब्जर्वेशन विच रिपीट मेनी टाइम और मैक्सिमम टाइम। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये याद हो जाएगी ना, डेफिनेशन प्रॉपर तो ये होगी, और समझने के लिए वाली होगी ना नीचे वाली। क्या है, द ऑब्जर्वेशन या वेरिएबल या वैल्यू या नंबर कुछ भी बोल लो ना, विच रिपीट मेनी टाइम या मोस्ट मैक्सिमम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इन अ सीरीज, इन विच रिपीट मेनी टाइम और मैक्सिमम टाइम इन अ सीरीज, ठीक है, इन अ गिवन सीरीज, इन अ गिवन सीरीज, ठीक है ना। लिख लो इसको एक बार, बाकी का फिर कल पढ़ेंगे, हाँ। बाकी सब फॉर्मूला वगैरह कल देखेंगे ना, न्यूमेरिकल कल करेंगे, बस ये नोट कर लो आप, और वो ठीक है। इसको भी नोट करो।
ठीक है, बाकी का कल पढ़ेंगे हाँ।